कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ है कि तुम्हारे इतने बड़े बड़े सपने हैं, पर उन सपने को कभी तुम अचीव नहीं कर पाते हो, बस इसलिए क्योंकि तुम्हें कभी कभी थका फील होता है। तुम सोचते रहते हो कि ये कल करूंगा, और ये कल तुम्हारा कभी आता ही नहीं है। तुम बड़ी बड़ी चीज करना तो चाहते हो, पर तुम कभी उन चीजों को स्टार्ट तक नहीं कर पाते। तुम भी सोचते होगे ना, अपनी बॉडी बनाऊंगा, नई नई स्किल सीखूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा। पर इन सब की जगह तुम करते क्या हो? दिन भर फोन चलाते हो, सोशल मीडिया देखते हो, टीवी देखते हो। पर कभी सोचा ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम लेजी हो, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें लगता है वो काम बहुत बड़ा है। एंड व्हेन समथिंग फील्स टू हार्ड, योर ब्रेन ऑटोमेटिकली सेज लेट्स डू समथिंग इजियर। पर गुड न्यूज ये है कि तुम इसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि लेजीनेस ना तुम्हें डिफाइन नहीं करता। ये बस एक छोटी सी हैबिट है, और हैबिट्स को बदलना इजी होता है, और तुम इसे बदल सकते हो। तुम खुद सोच के देखो कि तुम कितने टाइम से इन चीजों में फंसे हुए हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें जो अचीव करना है वो बस इम्पॉसिबल है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे कि तुम पैसा सेव करना तो चाहते हो, पर तुम्हें हर चीजों में कटौती करना बहुत ही अजीब लगता है। तुम सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, मैं इतनी जब चिंदी चीजें करूंगा तो हर चीज में पैसा बचाऊंगा। तुम फिट और हेल्दी दिखना तो चाहते हो, पर डेली जिम जाना, रनिंग करना, ये सब तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, और तुम इन सब को चीजों को सोच के ही तुम छोड़ देते हो कि यार इतनी मेहनत कौन करेगा, डेली इतना कौन भागेगा, डेली इतनी सुबह कौन उठेगा। और ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम डरते हो, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को कंफर्ट कर दिया है उन सब चीजों से जो तुम्हें आसान लगता है। तुम्हारे दिमाग में तुमने ये फीड कर दिया है कि इन चीजों को करने से तुरंत रिजल्ट मिलते हैं और वो चीज आसान लगता है। पर तुम अपने दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हो उन चीजों पे जो तुम्हें एक्चुअल में करना है, जो तुम्हारे लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, और जिसको तुम करके आगे बढ़ सकते हो। और वहीं पे ये तीन चीजें तुम्हारे काम आएंगी, जो तुम्हारे लेजीपन को खत्म करेंगी और तुम्हें एक्चुअल में फोकस करवाएंगी उन कामों पे जो तुम्हें करना चाहिए। स्टेप वन इज मेक इट स्मॉल। हमें अक्सर बड़े काम बड़े डरावने लगते हैं, इसलिए हर बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। हर बड़े काम का छोटा छोटा टास्क लगा दो कि इन सब छोटे छोटे टास्क को करके ही हम आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा एग्जाम आ रहा है और तुम्हें कॉलेज का पूरा सिलेबस खत्म करना है, तो तुम पूरा सिलेबस एक बार में नहीं पढ़ते हो। तुम क्या करते हो, हर दिन छोटा छोटा हिस्सा पढ़ते हो। लेट सपोज एक चैप्टर पढ़ लिया तुमने, आधा चैप्टर पढ़ लिया तुमने, 2 क्वेश्चन कर लिए तुमने, 5 क्वेश्चन कर लिए तुमने। तुम इस तरीके से आगे बढ़ते हो। तुम पूरा सिलेबस का सोचोगे तो स्ट्रेस होगा, पर उन्हें अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हें वो चीज इजी लगेगा और तुम इजीली उन्हें कर सकते हो कंप्लीट। स्टेप टू, क्रिएट इजी रूटीन्स। तुम ना अपने मन पे डिपेंड मत रहो। मन का क्या है, वो आज किया ना किया, आज बहुत ज्यादा काम कर गया तो कल कुछ काम ही ना हुआ। तुम ना अपने लाइफ में मन के हिसाब से मत चलो, बल्कि रूटीन्स बनाओ। जब तुम्हारी लाइफ में रूटीन्स होगा ना, तो तुम्हें पता होगा कब कौन सा काम मुझे कितना करना है और कितना नहीं करना है। जब तुम्हारी लाइफ में रूटीन्स होगा ना, तो तुम्हारी लाइफ एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होती है। तुम्हें पता होगा कि आज कौन सा काम मुझे करना है, आज कौन सा काम मुझे नहीं करना है। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो अगर तुम्हें अपनी फिजिक अच्छी बनानी है, एकदम 10 आउट ऑफ 10 फिजिक बनानी है, तो तुम क्या करोगे? वो एक दिन में अचीव नहीं होगी। तुम क्या करोगे? तुम रेगुलर ट्रेन करोगे, डेली जिम जाओगे, दौड़ोगे, भागोगे, मोटापा है उसे कम करोगे, पतले हो तो ज्यादा खाओगे, मसल्स आएगा, तब जाके तुम्हारी अच्छी फिजिक बन जाएगी। और इन सब चीजों को अचीव करने के लिए तुम्हें महीनों की हेल्प लगेगी। तुम्हें महीने भागना पड़ेगा, महीने काम करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी एक अच्छी फिजिक बन पाती है, राइट? तो होता क्या है यहाँ पे ना, बात सिंपल है कि तुम परफेक्शन पे फोकस मत करो, बल्कि प्रोग्रेस पे फोकस करो। जब तुम प्रोग्रेस पे फोकस करोगे तो तुम डेली उन चीजों को करोगे। छोटा छोटा ही भले, थोड़ा ही करो, लेकिन तुम डेली करोगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? जाहिर सी बात है, अपना फोन पकड़ते होगे। क्यों? क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा आसान है, अपना फोन पकड़ना। बस उठो, फोन पकड़ो और स्क्रॉल करने लग जाओ। कभी सोचा ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये ना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इजी है। उसी तरह अगर मान लो तुम्हें सुबह एक्सरसाइज करना है, तो तुम क्या करोगे कि तुम अपने शूज को बेड के नीचे रखोगे या फिर बेड के साइड में रखोगे, जस्ट साइड में। इससे होगा क्या? इससे ये होगा
कि तुम्हारा शूज तुम्हारे सबसे पास में होगा, तुम्हें वो चीज बहुत ज्यादा इजी लगेगी। अरे मैं तो उठ गया, अब मुझे जूते पहनने हैं और बाहर जाना है। तुम्हें एक रिमाइंडर मिलेगा, तुम्हें वो आसान लगेगा। तो ऐसे इस चीज को कहते हैं एक रूटीन, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लाइफ बनाना। आज और अभी तुम ये सोचो कि ऐसी कौन सी रूटीन होगी जो तुम अपनी लाइफ में अभी से, आज से ही इंप्लीमेंट कर सकते हो। वो कुछ भी हो सकता है, या तो तुम एक टू डू लिस्ट बना सकते हो, या फिर तुम एक डायरी पे नोट डाउन कर सकते हो कि कल मैं सो के उठूंगा तो क्या करूंगा। या फिर वो एक छोटा सा टास्क ही होगा कि तुमने उठा और सबसे पहले पानी पिया। कुछ भी, वो तुम्हारी लाइफ से कुछ भी रिलेटेड हो सकता है। यही छोटी छोटी चीजें तुम्हें हेल्प करेंगी तुम्हारी लाइफ में स्ट्रक्चर क्रिएट करने में और तुम्हारी लाइफ को इजी बनाने में। स्टेप 3, यूज द 2 मिनट रूल। देखो, सबसे हार्ड पार्ट होता है स्टार्ट करना। अगर तुमने एक बार स्टार्ट कर लिया, देन प्रॉमिस योर सेल्फ यू विल वर्क ऑन समथिंग फॉर जस्ट 2 मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें एक पूरी किताब पढ़नी है तो तुम सिर्फ एक पन्ना पढ़ो। अगर तुम्हें तुम्हारे रूम को क्लीन करना है तो तुम सबसे पहले एक कोने से स्टार्ट करो। एक बार जब तुमने चीजों को स्टार्ट कर लिया ना, फिर वो गो टू फ्लो हो जाती है। वो जाते ही जाएंगे, जाते ही जाएंगे, जाते ही जाएंगे, और तुम्हें डायरेक्शन मिलता रहता है। तो इसलिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, एक मोमेंट पकड़ो और उस पे काम करना स्टार्ट कर दो। तुम्हारा वो मोमेंट खुद ब खुद परफेक्ट बन जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली होगी तो मेरे को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना।